हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो पाइसेस के लिए लेकर आई हूँ। तो पाइसेस चेक कर लीजिए 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ और कैसे रहने वाला है आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ। तो गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि जो टैरोट कार्ड होते हैं वो जोडिएक बेस पर होते हैं। तो आप अपनी जो एनर्जी है, रिलेशनशिप है आपका या मैरिड लाइफ है, जो भी चीज़ आप दिखवाना चाहते हैं, टैरोट कार्ड जो होते हैं वो सन बेस पर होते हैं। तो आप बर्थ डेट से अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मून साइन या विनस साइन से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ आपसे इस चीज़ को कि जो एनर्जी है वो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई, मैं रीडिंग देख रही हूँ और सही जा रहा है, मैच हो रहा है, तो आप आगे तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि रेजोनेट होना, मैच होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जिस भी साइन से आपको अगर मैच हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, उस साइन से आप अपना रेटिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। तो गाइस, कार्ड मेरे सफल हो गए हैं। आप अपना रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, लव लाइफ चेक कर सकते हैं। पाइसेस देख लेते हैं। ओके ओके, कार्ड्स जो हैं अपने आप से ही आ रहे हैं। पाइसेस, बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपने पर्सन से कहना चाह रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, कार्ड्स बार बार उछल रहे हैं। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बातें करना चाह रहे हो आप। बहुत कुछ है आपके मन में पाइसेस जो, और बहुत कुछ है आपके पर्सन के भी मन में जो एक दूसरे से कहना चाह रहे हो, बट नहीं पूरी तरीके से कह पा रहे हो। चलिए मैं कार्ड से बताती हूँ क्या चीज़ें हैं। ओके, द टावर का कार्ड है गाइस, एंड पेज ऑफ वैंड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। चले कुछ कार्ड्स और लेंगे हम पाइसेस, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जो है एनर्जी आपके पार्टनर की मिल जाए। रिलेशनशिप जो है वो 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कैसा रहने वाला है आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ। चलिए, कार्ड मेरे सफल हो गए हैं एंड स्टार्ट कर लेते हैं हम। डेथ का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड सन का कार्ड है। ठीक है गाइस, कार्ड मैंने ले लिए हैं। कार्ड जो है वो मेरे पास आ गए हैं। अब मैं कार्ड्स को ज़रा सही से लगा लेती हूँ और मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से ही मैच करिए, देखिएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है गाइस, वो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है। ये चीज़ आप भी जानते हैं कि सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, क्योंकि ये जनरल होती है। बट अगर जो पर्सनल रीडिंग जो होती है वो उसमें अलग टाइप से आपकी पूरी डिटेल्स होती है, आपकी और आपके पर्सन की डिटेल लेकर ही रीडिंग की जाती है, तभी वो पर्सनल रीडिंग कहलाती है। बट पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होती है, उसका पेड होती है। जब आप चार्ज पे करते हो, पेड करते हो, तभी वो आपको रीडिंग मिलती है। तो ये तो होती है पर्सनल रीडिंग, बट एक्यूरेट होती है, 100% श्योर होती है पर्सनल रीडिंग। तो जब भी आपको मन करे तब आप करवा सकते हैं, अपनी चेक करवा सकते हैं, चाहे वो कैरियर हो, लव हो, मैरिज हो, फाइनेंस हो, कोई भी चीज़ की हो, रिलेशनशिप हो, आप करवा सकते हैं इंडिविजुअल अपनी पर्सनल रीडिंग। बट चार्ज होता है। तो नंबर जो है स्क्रीन पर भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है मैंने पाइसेस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पाइसेस 20 नवंबर से 30 नवंबर तक क्या चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं मेरे। तो मुझे जो साइन है इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉन मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है, पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो गया, वर्गो, एक्वेरियस दिख रहा है मुझे, लियो, कैंसर भी मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। मोस्टली साइन जो है मुझे इसके अंदर, इस कार्ड्स के अंदर आपके दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई, साइन जो है वो प्रॉपर तरीके से मैच, मुझे जो है समझ में आ रहा है कि भाई ये साइन जो है आपके इसमें कार्ड्स में है। कैंसर भी बता दिया था, लियो भी है, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड एरीज मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज भी अब दिखाई दिया है, काफ़ी क्लियर हो गया एरीज। और लिब्रा, लिब्रा भी दिख रहा है, लिब्रा भी दिख रहा है गाइस। अब देखिए, साइन तो मोस्टली हैं, बट बहुत तेज़ी से जो अट्रैक्ट करते हैं ना, वो साइन मैं एकदम से बताती हूँ आपको। तो अभी जो दिख रहा है मैंने आपको बता दिया।
फ़िलहाल चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पाइसेस। परेशान मत होइए क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं। कार्ड से मुझे एनर्जी जो है मिलना स्टार्ट हो गई है। देखिए 10 सन का कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। कहीं न कहीं ये कार्ड बता रहा है कि 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपको अपनी रिलेशनशिप में एक सैटिस्फैक्शन होता है कि भाई एक सैटिस्फैक्शन है मेरे रिलेशनशिप में, हमारा जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो बराबर हमारी बात सुन रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है, हमारी केयर कर रहे हैं, या प्रॉपर तरीके से उनके साथ हम कम्युनिकेशन में है। तो वो चीज़ों में थोड़ी-सी कमी मुझे अभी तक पास्ट की दिखाई दे रही थी कि आप प्रॉपर तरीके से आपकी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ। चाहते बहुत हैं आप अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा पासेस आप बहुत सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी कुछ कमी रह जाती है, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मैं प्रॉपर तरीके से बोलूँ, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे कि आपको हमेशा टेंशन लगी रहती है अपने रिलेशन के लिए। बहुत ज़्यादा एक तो फ्यूचर के बारे में आप सोचते रहते हैं। मोस्टली आप कोशिश करते कि आपको पता चले कि जो पर्सन इनके मतलब एक होती ना इच्छा कि भाई माइंड में कि भाई इनके साथ हमारा फ्यूचर कैसा है, क्योंकि अभी तो प्रॉपर तरीके से ना तो बात हो रही है, ब्लॉक भी हो सकता है, एक दूसरे को किया हो, मतलब टोटल जो मैं बोलूँगी कि प्रॉपर तरीके से सब कुछ मुझे रिलेशनशिप में अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। लेकिन मैं 20 से 20 से 30 नवंबर में देखती हूँ तो चीज़ें वहाँ थोड़ी सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक ये दिख रही है, एक रिलैक्स मुझे दिख रहा है पाइसेस आपकी लाइफ में, कि भाई पीस दिख रही है। एक माइंड जो है आपका बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम पे जैसे टेंशन में हो रहा है, तो इस टाइम पर मुझे थोड़ा-सा बैलेंस में दिख रहा है कि पर्सन को लेकर चिंता हो रही है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए आप, लेकिन आप थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स वाला फीलिंग कर रहे हो सकता है कि इस बीच, क्योंकि डेथ का कार्ड है तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि हो सकता है कि कोई मैसेज वगैरह है या तो वो कोई मैसेज वगैरह आपको करे, या फिर ये हो सकता है कि आपने जैसे उनसे मैरिज वगैरह की कोई बात करी हो, या आगे फ्यूचर की प्लानिंग की हो, तो अभी तक वो बात नहीं सुन रहे हो आपकी। उनको लग रहा हो कि जो भी चीज़ है, लेकिन वो एकदम से इस बातों को समझना शुरू कर दें, इन बातों को देखना शुरू कर दें कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ। तो इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। देखिए पाइसेस, एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में दिख रही है जो बहुत ही गज़ब की मुझे समझ में आ रही है। देखिए आपके कार्ड्स में एक तो टावर का कार्ड है। तो टावर का कार्ड हमेशा रीयूनियन का कार्ड होता है, तो वो कार्ड आपकी उसमें आया है रीडिंग में कि टावर का कार्ड है। लेकिन आपके कार्ड के साथ रीयूनियन मुझे दिख रहा है बहुत तेज़ी से, कि अगर पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है या बात नहीं चल रही है, दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या प्रॉपर तरीके से पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बात को समझने को तैयार नहीं, तो मुझे वही चीज़ें जो है आपकी फेवर में दिखाई दे रही हैं पाइसेस। टावर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड ये होता है, बताता है इस चीज़ को कि कहीं न कहीं जो पर्सन है वो एक रीयूनियन लेना चाहते हैं आपके साथ, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। चीज़ों को अगर अनबैलेंस हो गई तो चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे कि चीज़ें जो है वापस से ठीक हो जाएँ, आप सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाए। तो मुझे वो इस चीज़ में रीयूनियन दिखाई दे रही, बट मुझे एक बहुत पावरफुल चीज़ आपके कार्ड में ये दिखाई दे रही है कि आपके कार्ड की रीडिंग में पाइसेस मुझे 2 कार्ड ऐसे मिले हैं, एक तो द टावर का कार्ड, दूसरा ये डेथ का कार्ड। तो कहीं न कहीं ये कार्ड भी इसी ओर इंडिकेट करता है कि भई ज रीयूनियन, तो मतलब 2 कार्ड्स तो यही है का मतलब यही हो गया कि पाइसेस आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो, रीस्टार्ट हो, वही कहीं न कहीं जो आपके पर्सन है वो भी चाहती। तो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी और आपके पर्सन की, कि दोनों लोग एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसा समझ रहे हैं। जो फीलिंग आपको आ रही है अपने पर्सन को लेकर कि भाई हमें बहुत दिन हम लड़ लिए या बहुत दिन वो कर लिए, अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम साथ हो जाएँगे, हम इकट्ठे हो जाएँगे, मैरिज के बारे में सोचेंगे, आगे के बारे में फ्यूचर प्लानिंग करने की सोचेंगे। तो मुझे वो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी से दिखाई दे रही हैं पाइसेस, कि फ्यूचर प्लानिंग जो है आप कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ इस दौरान, इस टाइम पर। तो ये बहुत अच्छी जो है मुझे बात लग रही है। कहीं न कहीं इन चीज़ों में आप ये फ़ेवर में चीज़ें हैं आपके। तो एक बारी मैं आपके जो पर्सन हैं उनके कार्ड्स और ले लेती हूँ पासेस, ताकि चीज़ें मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, समझ में आ जाए कि जो पर्सन है वो क्या प्रॉपर तरीके से चाह रहे हैं आपके। और
क्या चीज़ें निकल कर आ रही, मुझे मैच्योरिटी बहुत दिखाई दे रही है पाइसेस में। अगर बोलूँ कि इस टाइम पर जो पर्सन है मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर, जैसे अभी तक जो नहीं समझ रहे थे बात प्रॉपर तरीके से, आप बोलते होगे, कहते भी होगे, आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बात को, हो सकता है चाहे आप मैरिड कपल ही क्यों ना हो या जो भी पर्सन हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में आपके ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो ऐसा जो कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशन से बहुत ज़्यादा। चलिए और कार्ड्स लेते हैं हम पर्सन के। द हर्मिट का कार्ड है आपके पर्सन का, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और कार्ड्स ले लेते हैं हम गाइस। क्योंकि पर्सन की फीलिंग जो है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। हमने आपके कार्ड्स देख लिए पाइसेस, एक बारी पर्सन के कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। चलिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो पाइसेस देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में समझ में आ रही है इस टाइम पर कि पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, मैंने आपको बताया था कि सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनको एक चिंता भी है फ्यूचर को लेकर, टेंशन है। हो सकता है कि वो मैरिज वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि भाई दोनों तरफ से हम सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने उनको बोला है कि मैरिज करना है, तो हो सकता है कि इधर अब मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि मैरिज के लिए, उधर उनके माइंड में भी कुछ मैरिज को लेकर बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन के लेकर। हो सकता है कि वो थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हो इस टाइम पर, हो सकता है वो प्रेशर उनको उनके फैमिली की तरफ से मिल रहा हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक प्रेशर में आ जाता है। बंदा सोचता है कि हैंगमैन वाली पोजीशन में कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या चीज़ें जो है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, या बैलेंस में लाना हो तो कैसे बैलेंस में लाए। तो ये सब चीज़ें जो है पाइसेस मुझे आपके पर्सन के कार्ड में बहुत तेज़ी से दिख रही हैं कि बंदा है मैरिज करना चाह रहा है, चीज़ें जो है कंट्रोल में चाह रहा है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो आ रही है उसके सामने कि जिसको वो हैंडल करने की बराबर कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से उसको हैंडल करे, चीज़ों को किस तरीके से ऐसा करे कि, तो मुझे वही 20-20 तो 30 में पर्सन जो है काफ़ी मैच्योरिटी के साथ दिख रहे हैं, चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही है, लेकिन पर्सन जो है थोड़ा परेशान भी है, थोड़ा हैंगमैन पोजीशन में भी दिख रहा है। यही पाइसेस आप थोड़ा सा पीस भी जो है वो महसूस कर, रिलैक्स महसूस कर रहे हो सकता है कि पर्सन जो है उनका एक एक्यूरेट आंसर सुनकर आप हैप्पी फील करने लगे। हो सकता है कि वो कोई प्रपोजल या कोई जो अभी तक उन्होंने जो आपने सोचा था वो उन्होंने नहीं बोला हो, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे वो आप हैप्पी फील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में कार्ड है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी गाइस कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप कुछ अपना पर्सनली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बट चार्ज होता है उसका, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए कि पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है। एंड सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप तो मुझे रीडिंग डालने का मन नहीं होता, मुझे लगता है पता नहीं रीडिंग मेरी कैसी जा रही है। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, कमेंट करके कि रेजोनेट हुए हैं, कितना रेजोनेट हुए, इन चीज़ों को थोड़ा सा प्लीज़ आप करिएगा, तभी मुझे जो है इंटरेस्ट होता है रीडिंग डालने में। मुझे लगता है कि चलो मेरी रीडिंग जो है आपको समझ में आ रही है, तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो जो भी मैं रीडिंग डालूंगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो सब्सक्राइब से यही होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और कुछ ऐसा नहीं होता है सब्सक्राइब से। तो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है मेरा चैनल, मेरी रीडिंग, तो आप कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।